हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो मार्केट और बाज़ार से लाना बंद कर देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली और मैंने यहाँ पे काजू ले लिए हैं। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और मैंने यहाँ पे काजू डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोस्टेड कर लेती हूँ। आप अगर ऐसे ही बिना रोस्टेड बनाना चाहते हैं तो बिना रोस्टेड भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रोस्टेड करके थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर इसका बनाऊंगी तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से 2 मिनट के लिए रोस्टेड कर लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है और ये रेसिपी भी बहुत ही अच्छी लगेगी। जब आप बाज़ार जैसे घर पर बनाकर इस तरीके से घर में बनाएंगे तो सभी को बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी, झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। बस सिर्फ 2 सामान से और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी आप देखते ही बनाएंगे। इतनी अच्छी, टेस्टी, स्वादिष्ट और लगभग पसंद लगने वाली ये रेसिपी। तो इस रेसिपी का नाम आप लोगों को बता देती हूँ, ये है काजू कतली। मैंने ऑलरेडी चैनल पे काजू कतली की रेसिपी डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये ऐसी स्वीट है कि ये फेमस स्वीट है और बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसको घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और कम सामान से बनकर ये तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाली। तो ये थोड़ी देर के लिए जब ठंडे हो जाए काजू, इसके बाद ही आप इसको मिक्सी जार में डालकर एक पाउडर बनाइएगा, क्योंकि अभी जब ठंडे हो जाए तभी, अभी गर्म में ये नहीं डालना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद आप मिक्सी जार में डाल दीजिएगा और इसके बाद इसका फाइन पाउडर बना लीजिएगा। बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है, जिससे कि जब काजू कतली बने तो बिल्कुल भी इसमें गांठें वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको बारीक पाउडर बना लिया है। तो चलिए आप इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिएगा कितना बारीक बनकर तैयार हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीके से बन गया है। तो चलिए अब इसको एक प्लेट में निकाल कर आगे और भी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो मैंने आधी कटोरी पानी डाला हुआ, जिस हिसाब से आपके पास क्वांटिटी हो काजू की, इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। जिसे तो चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ज़्यादा सख्त चाशनी नहीं बनानी है। तो बस मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे चीनी डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 कटोरी चीनी ली है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें काजू कतली में मीठा नहीं बनाते हैं, तो मैं ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही हूँ। और इसकी चाशनी भी सख्त नहीं बनाते हैं, तो बस इसकी चाशनी इस तरीके से बना लीजिएगा और इसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहना। और इसके बाद ये चाशनी बन जाए तो थोड़ी सी मैं और चीनी, तो लगभग 1 कटोरी मैंने चीनी ली हुई है, तो मैंने सारी चीनी डाल दी है। इसमें आप इलायची पाउडर डाल दीजिएगा और इसको कंटिन्यू चलाते हुए एक चाशनी बना लीजिएगा। बस आपको याद रखना है कि इसकी चाशनी ज़्यादा सख्त और टाइट नहीं बनानी है, बस हल्की ही चाशनी इसमें बनती है, ज़्यादा सख्त नहीं बनती है। तो बस इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया है, या आप इलायची कूट कर भी डाल दीजिएगा, पीस कर अच्छे से बारीक। तो बस इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा और इसके बाद जब चाशनी ये बन जाए, अभी चीनी घुली हुई नहीं है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू चला रही हूँ। इसके बाद चाशनी बन जाए, फिर आप जो मिक्सी में मैंने यहाँ पे काजू पीस कर रखे हुए हैं, तो इसको भी पाउडर डाल देते हैं काजू का। और बस झटपट आपकी काजू कतली बनकर तैयार हो जाएगी मार्केट जैसी। तो ये बहुत ही फेमस स्वीट्स है, मिठाई है, ये बहुत ही अच्छी लगती है, सभी की मनपसंद है। तो जब भी आप इस तरीके से घर पर बनाकर खा सकते हैं, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे चाशनी इस तरीके से हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि बताया हुआ है, चाशनी को ज़्यादा टाइट या सख्त नहीं बनानी है, बस आपको हल्की ही बनानी है। इसके बाद आप इसमें जो काजू का मैंने यहाँ पे पाउडर बनाया हुआ इसको डाल देते हैं और इसके बाद आप इसको कंटिन्यू अच्छे से चलाते रहिएगा। जो भी इसमें थोड़ी बहुत अगर लम्स वगैरह, गांठ वगैरह बने तो इसको बिल्कुल प्लेन कर दीजिएगा, इस तरीके से कंटिन्यू चलाते चलाते। और इसके बाद आपकी काजू कतली बनकर तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही आसान, सिंपल तरीके से बना सकते हैं आप।
तो जब आप कंटिन्यू इस तरीके से चलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा बिल्कुल भी अच्छे से। और बस इस तरीके से आप चलाते जाइएगा। तो ये देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से बन गया है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बस इस तरीके से आप गाढ़ा हो जाए, इसके बाद आप गैस बंद कर दीजिएगा। और ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम में नहीं पकाना है वरना ये जल जाएगा। तो बहुत ही ध्यान रखना है इन चीज़ों को कि गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए और कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, तो 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा और इसको और भी इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहिएगा जिससे कि तो बस इस तरीके से चला दीजिए, घी डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको कंटिन्यू चला दीजिएगा और बस आपकी काजू कतली बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे नीचे उतार ली है, तो एक प्लेट में डाल लेते हैं और इसको एक प्लेट में डालकर जब ये ठंडी हो जाएगी इसके बाद ही इसकी जो है मिठाई बनाते हैं, काजू कतली बनाते हैं। तो बस इसमें डाल दीजिएगा, ठंडा हो जाए इसके बाद ही इसका बनता है, गरम गरम में ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ठंडा हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये देखिएगा इस तरीके से कर लिया। जब ठंडा हो जाए तब इस तरीके से आप कर लीजिएगा। हाथों में थोड़ा सा घी ज़रूर लगाइएगा जिससे कि ये हाथों में चिपके ना, और इस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो ये देखिएगा बनकर इस तरीके से तैयार हो गया है। तो अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर पर डालकर आप इस तरीके से बना लीजिएगा। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिंपल पेपर भी ले सकते हैं, कोई भी कागज़ ले सकते हैं। इस तरीके से डाल दीजिएगा और इसके बाद इसकी आप पतली, जितनी पतली बनाना चाहते पतली बना सकते हैं, मोटी बनाना चाहते मोटी बना सकते हैं। जिस तरीके से आप शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, बस काजू कतली ही लगनी चाहिए। बस इस तरीके से आप शेप दे दीजिएगा। तो देखिएगा मैंने इस तरीके से इसको एक पेपर में डालकर इस तरीके से कर लिया है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो चलिए इसका पीस काट देते हैं काजू कतली। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से स्केल रख के काट रही हूँ। तो बस आप इस तरीके से कट लगा दीजिएगा। तो सभी में मैंने यहाँ पे इस तरीके से कट लगा दिया है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं साइड से। तो सभी पीस मैंने यहाँ पे काट लिए हैं। तो चलिए एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर देते हैं। अगर आपके पास सिल्वर फॉल हो तो लगा लीजिएगा, वरना आप इसी तरीके से सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी तरीके से बनाया है। तो ये देखिए सारी पीस मैं इस तरीके से काट लेती हूँ और इसके बाद सर्व कर लेती हूँ। मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सर्व कर दिया। तो काजू कतली बनकर तैयार हो चुकी है। देखिएगा कितनी आसान और सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब आप इस तरीके से बनाएंगे काजू कतली, बिल्कुल आसान और सरल तरीका है। तो बनकर तैयार हो चुकी है। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है और किस किस को खाना है, तो आइएगा और खाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के बाद आप भी बनाइएगा और वीडियो को पूरा देख के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। तो आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी काजू कतली कैसी बनी हुई है। तो है ना कितना आसान तरीका काजू कतली बनाने का। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।